तुर्की में हाहाकार, ऊपर से मौसम की मार। भूकंप भूमि पर पहुंचा एबीपी न्यूज सारी परेशानियों को करते हुए पार। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की बात, मैं आपके साथ शोभना यादव। तुर्की की भूकंप भूमि पर सबसे पहले एबीपी न्यूज पहुंच चुका है। तुर्की में जितनी परेशानी है उतनी ही परेशानी अभी वहां पहुंचने में भी है, लेकिन इन सारी परेशानियों और चुनौतियों को पार करते हुए तुर्की पहुंच चुका है आपका अपना चैनल एबीपी न्यूज, ताकि हम आपको वहां के ताजा और सही हालात दिखा सके। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर प्रणय उपाध्याय और कैमरामैन मान कल रात 12-13 घंटे का सफर तय करके पहुंचे हैं ग्राउंड जीरो पर। भूकंप भूमि तक पहुंचने का रास्ता कितना खतरनाक और जोखिम भरा था, उस पर हमारी ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। खतरों को चीरकर भूकंप भूमि की ओर जा रही है एबीपी न्यूज की टीम। भूकंप से कांपे तुर्की की जमीन पर हमें पहुंचे करीब 4 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। 3 घंटे से हम सड़क पर हैं और हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं गाजियान्तेप, वो जगह जो सबसे ज्यादा प्रभावित है भूकंप से। और इस समय आप देखें, ये रास्ता जो है ये मौसम के कारण खराब है इस समय, क्योंकि बर्फबारी हो रही है लगातार इस रास्ते के अंदर, और बर्फबारी के कारण, खराब मौसम के कारण ही और भूकंप के कारण गाजियान्तेप का जो एयरपोर्ट है वो बंद है, और इसीलिए हम सड़क के रास्ते से जा रहे हैं। लेकिन लगातार रास्ते में कई जगह बर्फबारी हो रही है, तेज बर्फबारी हो रही है। 3 घंटे का सफर हो चुका है और रात के अंधेरे में तुर्की की सड़कों पर बर्फबारी हो रही है। भूकंप से कांपे तुर्की के सामने इस समय राहत और बचाव के काम में एक बड़ी चुनौती बर्फबारी भी बन रही है। इस समय इस्तांबुल से गाजियान्तेप की तरफ जाने वाले रास्ते में हमें चलते हुए 4 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। यहाँ पर सड़कों पर इस समय बर्फ के साथ साथ वाहन कम नजर आ रहे हैं, खासतौर पर अगर पैसेंजर वाहनों की बात करें तो, और जो सबसे ज्यादा नजर आ रहे हैं वो इस तरीके के भारी वाहन नजर आ रहे हैं, बड़ी बड़ी मशीनें नजर आ रही हैं, राहत सामग्रियां नजर आ रही हैं। ये बड़े वाहन यहाँ से जा रहे हैं उन इलाकों की तरफ जो भूकंप से प्रभावित हैं खासतौर पर, और ये स्पेशलाइज्ड व्हीकल्स हैं जो कि मलबे को हटाने के अंदर काम आते हैं। साथ ही यहाँ पर कतार देखी जा सकती है कि किस तरीके से बर्फ को हटाने वाले जो भारी वाहन हैं उनकी भी कतार को यहाँ पे खड़ा रखा गया है। यहाँ से आगे की तरफ बर्फबारी ज्यादा है और इसीलिए ये तमाम वाहन जो हैं ये भी आगे की तरफ जा रहे हैं, और हम आपको अपने कैमरे से दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से तुर्की का दर्द सामने आ रहा है, किस तरीके से दुनिया के तमाम देश मदद के लिए आए हैं और भारत की टीमें भी कैसे और कहां पहुंची हैं और किस तरीके से जिंदगियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। रिपोर्टर प्रणय उपाध्याय और कैमरामैन मान का ये पूरा सफर करीब 12 घंटे से ज्यादा का है। कई जगह बर्फबारी हो रही है, तेज बर्फबारी हो रही है। बार बार हमारी कोशिश है कि हम जितनी जल्दी हो सके उस इलाके तक पहुंच सकें, उस जगह को आपको दिखा सकें जहां पर भूकंप का ये जो कहर है ये उन लोगों के ऊपर बरपा है और कई जिंदगियों को, कई शहरों को इसने तबाह कर दिया है। आप देखें कि किस तरीके से लगातार बीच में बर्फबारी हो रही है। इस कारण से हमें यदि रफ्तार भी जो है वो कई बार कम हो जाती है, लेकिन हम लगातार चल रहे हैं और अभी भी 10 घंटे से ज्यादा का सफर जो है वो बाकी है। कई शहरों को बीच में से हम क्रॉस करते हुए वहां पहुंचेंगे और हम आगे भी आपको बताएंगे कि किस तरीके से हमारा ये सफर आगे बढ़ता है, क्योंकि लगातार बहुत सारी मुश्किलें हैं, बहुत सारी चुनौतियां हैं। रात भर इस सफर को करने के बाद हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपको वो तस्वीरें दिखा सकें तुर्की की जमीन से। बर्फबारी से सफर में दिक्कत हो रही है, लेकिन देश को आगे रखने के लिए एबीपी न्यूज की टीम -2 डिग्री तापमान में मंजिल की ओर बढ़ रही है। इस्तांबुल से गाजियान्तेप जाने के रास्ते में बर्फबारी बहुत तेज हो रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस बर्फबारी के कारण रफ्तार धीमी हो रही है, चलना मुश्किल हो रहा है यहाँ पर, लेकिन हम लगातार बढ़ रहे हैं। और मैं आपको तापमान दिखाऊं अगर इस वक्त का, तो यहाँ पर ये -2 दिखा रहा है, लेकिन फील लाइक -7 है, यानी जो टेम्परेचर है इस समय वो फील लाइक -7 के बराबर है। और लगभग उसका असर आप विंड स्क्रीन से बाहर देख सकते हैं किस तरीके से बर्फबारी हो रही है, और ऐसा लगता है जैसे कि ये सफेद जो बर्फ है ये बिल्कुल विंड स्क्रीन के ऊपर आके जम जाना चाहती है, आपका रास्ता रोकना चाहती है। लेकिन इस पूरे रास्ते के अंदर हमें जितने भी वाहन दिख रहे हैं उसमें मदद और इमदाद के वाहन ज्यादा नजर आ रहे हैं। भारी मशीनरी और कंटेनर्स जो हैं वो इस पूरे रास्ते के अंदर, जो अंतेप का इलाका है या गाजियान्तेप का इलाका है,
हते का इलाका है, दयारबाकिर का इलाका है, उन तमाम इलाकों में खासतौर पर जो कि भूकंप प्रभावित इलाके हैं वहाँ पर तेज़ी से ये तमाम सामान जो है ये उस तरफ भेजे जा रहे हैं। और आप देखिए किस तरीके से ये बर्फबारी लगातार हो रही है। शहर के शहर पीछे छूट रहे हैं और हमारी टीम खतरों के बीच आगे बढ़ रही है। कई शहरों को बीच में से हम क्रॉस करते हुए वहां पहुंचेंगे और हम आगे भी आपको बताएंगे कि किस तरीके से हमारा ये सफर आगे बढ़ता है, क्योंकि लगातार बहुत सारी मुश्किलें हैं, बहुत सारी चुनौतियां हैं। रात भर इस सफर को करने के बाद हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपको वो तस्वीरें दिखा सकें तुर्की की जमीन से, वो आपको दर्द की दास्तां बयान कर सकें जो इस समय महसूस की जा रही है, न केवल तुर्की में बल्कि दुनिया जो उसकी तस्वीरें देख रही है वो अंदर से दहल जाती है। जिस तरीके का भूकंप इस इलाके के अंदर आया है, हजारों जिंदगियों को लील चुका है, कई शहर तबाह हो चुके हैं। हमारी टीम का इस गाड़ी में 4 घंटे से ज्यादा तक का सफर हो चुका है। तुर्की के इस्तांबुल पहुंचने के बाद आपका चैनल एबीपी न्यूज लगातार सफर में है। उस जगह पहुंचने की हम कोशिश कर रहे हैं, गाजियान्तेप का खारामानमारास का वो इलाका जो भूकंप से सबसे ज्यादा प्रभावित है, उसके रास्ते पर हम, और आप देखिए कि किस तरीके से जिस रास्ते पर हम बढ़ रहे हैं, क्योंकि सड़क के अलावा फिलहाल कोई रास्ता मुफीद नहीं है ये बताया जा रहा है। सड़क पर भी बहुत सारी जगह रुकावटें हैं, बहुत सारे रास्ते इस समय टूट चुके हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से उस इलाके तक हम पहुंच सकें, उस जगह पर हम सफर में हैं और हमें सड़क पर चलते हुए करीब 4.5 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है लगातार, लेकिन अभी भी 9 घंटे से ज्यादा का वक्त बाकी है। रात बढ़ती जा रही है और तुर्की की इस सड़क पर मदद वाली गाड़ियां बेधड़क बढ़ रही हैं। तुर्की के भूकंप प्रभावित इलाकों में यानी ग्राउंड जीरो तक पहुंचने के लिए आपके चैनल एबीपी न्यूज का सफर लगातार जारी है। देखिए इस समय वक्त करीब रात के 1:45 बजे का है और तापमान -7 डिग्री यानी -7 डिग्री है, जो कि फील लाइक -13 डिग्री सेल्सियस है। बर्फ अभी भी लगातार गिर रही है इस पूरे इलाके के अंदर और सड़क पर दौड़ते हुए वाहनों में अभी भी बड़ी संख्या उन भारी वाहनों की है, उन भारी मशीनरी की है जो कि मलबे को हटाने के लिए भूकंप प्रभावित इलाकों तक ले जाई जा रही है। साथ ही कंटेनर और राहत सामग्री के सड़कों पर उस इलाके की तरफ पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उस इलाके तक पहुंच सकें, आपको कैमरे से वो तस्वीरें दिखा सकें कि किस तरीके से राहत और बचाव का काम लगातार चल रहा है। रात भर का सफर हो चुका है और -2 से लेकर -7 डिग्री तक के सफर को पार करते हुए अब हमारी टीम की मंजिल करीब आ चुकी है। मैं आपको बता दूं कि करीब 12 घंटे का सड़क का सफर करने के बाद इस समय हम अदाना पहुंच चुके हैं। अदाना वो जगह है जहां भारतीय एनडीआरएफ की टीम भी यहीं पर लैंड की थी, क्योंकि यही एकमात्र इस पूरे इलाके में, ये भूकंप प्रभावित इलाका है लेकिन यही यहाँ एकमात्र जगह है जहां पर इस समय एयरक्राफ्ट जो हैं वो उतर पा रहे हैं, जो एविएशन ऑपरेशंस हैं वो चल रहे हैं। और आसमान में अभी भी ये यहाँ पर अभी अंधेरा है लेकिन अभी भी यहाँ पर हेलीकॉप्टर्स के जो ऑपरेशन है वो लगातार चल रहे हैं। तुर्की से प्रणय उपाध्याय की ग्राउंड रिपोर्ट थोड़ी देर बाद भारत की बात के स्पेशल सेगमेंट में हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि तुर्की में ना तो मौत का आंकड़ा थम रहा है और ना ही आफ्टर शॉक्स यानी भूकंप के बाद लगने वाले झटकों का सिलसिला। तुर्की और सीरिया में जैसे जैसे मलबा साफ किया जा रहा है, लाशों की ढेर की ऊंचाई लगातार बढ़ती जा रही है। तुर्की और सीरिया में मरने वालों का आंकड़ा 10,000 तक पहुंच चुका है। अकेले तुर्की में 7,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, जबकि 41,000 से ज्यादा लोग घायल हैं। मलबों से निकालकर घायलों को इलाज मुहैया करवाने के साथ साथ लोगों के रहने का भी इंतजाम किया जा रहा है, क्योंकि तुर्की के कई हिस्से में अभी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पीड़ितों के लिए टेंट बनाए जा रहे हैं। सोमवार की सुबह आए विनाशकारी भूकंप के बाद तुर्की में अब तक करीब भूकंप के 450 झटके लग चुके हैं। भूकंप के बाद तुर्की को लेकर एक बड़ा दावा भी किया जा रहा है। इटली के भूकंप वैज्ञानिक का दावा है कि तुर्की भूकंप की वजह से 10 फीट तक खिसक गया है। इतना ही नहीं, तुर्की की टेक्टोनिक प्लेट्स के 5 से 6 मीटर तक खिसकने की आशंका जताई जा रही है। दूसरी तरफ सीरिया में भी मरने वालों का आंकड़ा 3,000 तक पहुंच चुका है। तो ये त्रासदी की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। इसी वक्त एक बड़ी खबर भूकंप प्रभावित तुर्की से हमें मिल रही है। तुर्की के भूकंप प्रभावित इलाके में 10 भारतीय भी फंसे हुए हैं। ड्रोन से बनाए गए इस वीडियो में आग की आसमान छूती लपटें नजर आ रही हैं।
बड़े बड़े कंटेनर आग में रुई की तरह जल रहे हैं। आग की वजह से उठता काला धुआं दूर से ही नजर आ रहा है। आसपास नजर दौड़ाएं तो साफ हो जाता है कि ये तस्वीरें बंदरगाह की हैं। तुर्की में तबाही मचाने वाले भूकंप के दौरान हताय प्रांत के इस्केंदरम पोर्ट पर भीषण आग लग गई, जो कई घंटों तक बुझाई नहीं जा सकी। पोर्ट पर आग लगने के 40 घंटे बाद तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका। हालांकि तुर्की के रक्षा मंत्री का दावा है कि देर रात विमानों की मदद से आग पर काबू पाया जा चुका है। बंदरगाह पर लगी आग को लेकर डेनमार्क की शिपिंग कंपनी मॉलर मेयर्स ने बयान जारी करते हुए कहा है कि सोमवार को भूकंप के दौरान पोर्ट पर आग लग गई, जिससे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। भूकंप से इस्केंदरम शहर में बड़ी तबाही मची है। कहा जाता है पशु पक्षियों को आपदा की आहट पहले ही लग जाती है। तुर्की की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं, जिसमें भूकंप से ठीक पहले की हैरान करने वाली हलचल साफ साफ देखी जा सकती है। परिंदों का एक झुंड बेतहाशा इधर उधर भाग रहा है। हाईवे के ऊपर उड़ रहे परिंदे जिस तरह शोर करते भाग रहे हैं, वो सामान्य नहीं लग रहा। इस रिहायशी इलाके की तस्वीरों को भी देखिए। यहाँ भी सुबह की पौ फटने से पहले परिंदों के झुंड में हलचल देखी जा सकती है। ये दोनों तस्वीरें तुर्की की हैं। भूकंप से ठीक पहले परिंदों और जानवरों को अनहोनी की आहट हो जाती है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है। दावा है कि ये वीडियो भी 6 फरवरी की सुबह भूकंप से ठीक पहले का है, जब रिहायशी इलाके में एक कुत्ता अचानक तेज तेज भौंकने लगता है। हालांकि एबीपी न्यूज इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। सोमवार को आए भीषण भूकंप ने पूरे तुर्की को पटरी से उतार कर रख दिया है। सीसीटीवी कैमरे में कैद इन तस्वीरों को देखिए। गाड़ियां पानी की लहरों की तरह हिचकोले खा रही हैं। स्पेशल सेगमेंट में आज बात करेंगे तबाही तुर्की की। तुर्की पूरी तरह तबाह हो चुका है। चारों तरफ बर्बादी बयान करती तस्वीरें नजर आ रही हैं। कल तक जहां जिंदगी की चहल पहल थी, वहां आज मौत का सन्नाटा पसरा है। तबाह हुए शहर के मलबे में जिंदगी की तलाश की जा रही है। जिंदगी के लिए जंग और जद्दोजहद दोनों ही लगातार जारी है। हमारी ये रिपोर्ट देखिए। तस्वीर नंबर 1। तुर्की का हेते पहले ऐसा दिखता था और अब हेते का ये हाल हो चुका है। हेते तुर्की का वो प्रांत है जो भूकंप में सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में से एक है। हेते प्रांत की राजधानी अंटाकाया सहित यहाँ के ज्यादातर इलाके बर्बाद हो गए हैं। तस्वीर नंबर 2। तुर्की का गाजियान्टेप पहले ऐसा दिखता था और अब इस खूबसूरत शहर की कौन सी इमारत कब भरभरा कर गिर जाए किसी को नहीं पता। इस्तांबुल से करीब 1100 किलोमीटर की दूरी पर है गाजियान्टेप। करीब 20 लाख की आबादी वाला ये इलाका पूरी तरह से तबाह हो गया है। तस्वीर नंबर 3। दक्षिणी तुर्की का बड़ा शहर है अदाना। समंदर से सटा हुआ इलाका पहले कितना खूबसूरत हुआ करता था, इस तस्वीर में आप उसे देख सकते हैं। लेकिन अब इसी अदाना का इतिहास और भूगोल भूकंप ने बदल कर रख दिया है। तुर्की के ये वो इलाके हैं जो भूकंप के केंद्र के आसपास हैं। इन इलाकों में कुदरत ने जो तबाही मचाई है, उसे देश को दर्शकों को दिखाने के लिए हिंदुस्तान का पहला न्यूज चैनल तुर्की पहुंचा है। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर प्रणय उपाध्याय और कैमरामैन मान
कार में 12 घंटे का सफर तय करने के बाद भूकंप भूमि तक पहुंच चुके हैं। एबीपी न्यूज के कैमरे में तबाही की जो तस्वीरें कैद हुई, उसे देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। तुर्की में आए भूकंप से जमीन कांपी और धरती फट गई। कितनी फटी, इसका नजारा आप खुद देख लीजिए। यहाँ पर करीब करीब 3 फीट तक के दरारें नजर आ रही हैं इस धरती के अंदर, और जमीन के ऊपर इन दरारों का नुकसान जो है वो इन सड़कों ने देखा है और साथ साथ वाहनों ने देखा है। आप देखिए कि किस तरीके से ये गाड़ी हो सकता है इस समय वहां से गुजर रही हो उस वक्त जब ये भूकंप आया, और उसका हाल इस गाड़ी के साथ कुछ इस तरीके का हुआ। ये गाड़ी इसके अंदर धंस चुकी है। भूकंप 7.7 जितना ताकतवर हो तो किसी भी मुल्क के अंदर सड़कों का हाल कुछ इस तरीके का हो सकता है। ये तुर्की की सड़कें हैं जो कि आमतौर पर बड़ी अच्छी सड़कें मानी जाती हैं, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ताकतवर वो भूकंप था कि जिसने इस सड़क को भी फाड़ दिया, जो हाईवे की सड़क है। और ये नूरदागी का इलाका है जो भूकंप का बेहद प्रभावित इलाका है। इस इलाके के अंदर सैकड़ों लोगों की जान भूकंप के कारण गई है, और उसका अंदाजा, उसके निशान जो हैं वो अब भी इन सड़कों के ऊपर देखे जा सकते हैं, नजर आ सकते हैं। दक्षिणी तुर्की का ये इलाका जो कि सीरिया की सीमा के पास है, पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। हर तरफ सिर्फ तबाही के निशान नजर आते हैं। इसी इलाके में था जहां पर इस समय एबीपी न्यूज पहुंच चुका है, और मेरे ठीक पीछे जो आप शहर देख रहे हैं ये नूरदागी शहर है। ये करीब 40,000 से ज्यादा की आबादी का शहर था जो इस समय मलबे में तब्दील हुआ नजर आ रहा है। और इस शहर के ऊपर जो ये चादर आप देख रहे हैं, ये धुंध की चादर जो है, ये दरअसल धूल की चादर है जो इमारतों के तहस नहस होने से, इमारतों के टूटने से और उनके जमींदोज होने से इसके ऊपर छाई हुई है। और यहाँ पर आप देखिए जो सफेद चीजें नीचे नजर आ रही हैं, दरअसल टेंट हैं, क्योंकि यहाँ लोग अपने घरों को छोड़कर इन टेंट में रहने को मजबूर हैं, क्योंकि भूकंप के बाद से लगातार इस इलाके के अंदर आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं। और इन आफ्टर शॉक्स के कारण यानी छोटे छोटे भूकंप लगातार इस पूरे इलाके के अंदर महसूस किए जा रहे हैं, और उसके कारण ये तमाम लोग जो हैं दहशत के अंदर हैं। सैकड़ों लोग यहां पर मारे गए हैं, और ये अभी भी तमाम कोशिशें चल रही हैं। दूर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मशीनों की आवाज अभी भी आ रही है। साथ ही यहां पर राहत और बचाव कर्मी जो पहुंच रहे हैं, उनकी टीमें यहां पर लगातार पहुंच रही हैं। कोशिश हो रही है कि जिन भी लोगों को यहां से बचाया जा सकता है उन्हें जरूर बचाया जाए। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर प्रणय उपाध्याय ने जो कुछ भूकंप भूमि पर देखा, वो आज पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। तुर्की में आए भूकंप का नजारा, उसकी तबाही का मंजर कैसा है, इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों के साथ लगा सकते हैं। पलटी हुई कार और मलबे में तब्दील हुआ मकान इस बात की गवाही देता है कि भूकंप कितना भीषण था, कितना कहर बरपाने वाला था कि शायद लोगों को संभलने का मौका भी नहीं मिला। 4:17 का वो वक्त था जब धरती कांपी, और उस भूकंप के कारण ये तमाम इलाका तबाह हो गया, मलबे में तब्दील हो गया। ये एक पूरा मकान था जहां कई लोग रहा करते होंगे, एक गाड़ी थी, सारा सामान था, लेकिन ये सारा सामान मलबे में तब्दील हो चुका है। इसमें सामान कहाँ है, मकान कहाँ है, लोग कहाँ हैं, किसी चीज़ का कोई पता लगाना मुश्किल हो गया है इस पूरे इलाके के अंदर। यहाँ बिखरा हुआ सामान देखकर इस बात का अंदाज़ा लगा सकता है कि शायद इन लोगों को ये अंदाज़ा भी नहीं रहा होगा कि जिस रात वो सोए थे शायद वो सुबह उठें तो उनका घर तबाह हो चुका होगा। ये इस तरीके से आप देखिए कि ये पूरा इलाका जो है खास तौर पर ये जो मकान रहा होगा, ये मकान मलबे में तब्दील हो चुका है। और ये अकेला मकान नहीं है इस पूरे इलाके के अंदर, बल्कि ऊंची इमारतें जो हैं वो भी खंडहर में तब्दील हो चुकी हैं, उनके अंदर बड़े बड़े क्रैक्स आ चुके हैं। और इस तरीके से जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं, जो हैवी लोडिंग मशीनें हैं, उनके ज़रिए यहाँ पर इस मलबे को हटाने की कोशिश हो रही है। सोमवार की सुबह से पहले तक ये इलाका खुशियों की चमक दमक से लबरेज था, लेकिन अब यहाँ सिर्फ और सिर्फ मलबा और मातम का मंजर दिखता है। तुर्की के गाजियान्तेप प्रांत का लगभग हर शहर कुछ इसी तरीके से बर्बादी की दास्तां बयां करता नजर आ रहा है। खासतौर पर अगर नूरदागी शहर की बात करें तो लगभग हर घर के अंदर आपको दरारों की ऐसी दास्तां देखने को मिल जाएगी।
महज कुछ रोज पहले तक ये एक 2 मंजिला घर था। यहाँ पर लोग रहते थे, यहाँ पर तमाम टीवी से लेकर एसी तक तमाम सुख सुविधाएं मौजूद थी। ये एक पक्का घर था, लेकिन भूकंप के झटकों ने इसे मलबे में तब्दील कर दिया है। सामान बिखरा हुआ नजर आ रहा है। शायद कुछ दिनों पहले तक ये स्थिति थी कि इस घर के अंदर दाखिल होने से पहले हर किसी को इजाजत लेनी पड़ती थी, घंटी बजानी पड़ती थी, लेकिन अब यहाँ पर स्थिति यह है कि घर के लोग पता नहीं कहां चले गए और घर का सामान कुछ इस तरीके से यहाँ पर बिखरा हुआ नजर आ रहा है। सोफे लगे हुए हैं, लेकिन इस पर बैठने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। तमाम सामान जो है वो मलबे में तब्दील हो चुका है और ये जो 2 मंजिला घर था, इसकी जो दूसरी मंजिल थी वो इस समय जमीन पर आ गई है। इतनी नीचे आ चुकी है कि यहाँ पर एक पैर रखकर कोई भी शख्स ऊपर चढ़ सकता है। और ये जो नीचे की जो फर्स्ट फ्लोर था इसका, ये तो लगभग पूरी तरीके से मलबे में तब्दील हो चुका है। ये पूरी तरीके से बैठ चुका है। इसके नीचे सामान था, लोग थे क्या था, ये कुछ भी पता लगाना मुश्किल है यहाँ पर, क्योंकि ये पूरी तरीके से मलबा बन चुका है। ये पूरा जो नीचे का फ्लोर था और साथ ही जो फर्स्ट फ्लोर था, यानी ये जो ऊपर की मंजिल थी, उसका भी आप देखिए कि दीवारें ढह चुकी हैं। यहाँ पर जो इसकी जो छत थी वो भी किसी तरीके से बस टिकी हुई है। इस भूकंप में किसी ने बेटा खोया तो किसी ने पत्नी और किसी ने पूरा परिवार। किस्मत वाले ही होंगे जिनका पूरा परिवार सही सलामत होगा। ये तस्वीर विध्वंस की है, विनाश की है, तबाही की तस्वीर है, जो तुर्की के भूकंप प्रभावित नूरदागी इलाके में लगभग हर नुक्कड़ पर, हर मोड़ पर देखने को मिल जाएगी। जिस इमारत के मलबे पर मैं इस समय खड़ा हूं, किसी समय में ये इमारत करीब 5 मंजिला इमारत हुआ करती थी, जहां पर लोगों ने बड़े अरमानों से अपने घर बसाए थे, अपने घर सजाए थे। लेकिन आज ये तमाम बिखरा हुआ सामान जो है वो मलबे में तब्दील हो चुका है। यहाँ पर कई लोगों की जान गई है, कई लोगों को अभी भी ढूंढने की कोशिशें हो रही हैं। जो खोजी दस्ते हैं, ये जो रेस्क्यू टीम्स हैं, ये कोशिश अभी भी कर रहे हैं इसके अंदर कि इस मलबे के नीचे कहीं कोई दबा तो नहीं है, कहीं कोई शख्स अभी भी यहाँ पर जिंदा तो नहीं है, कहीं कोई शख्स जिसे बचाया जा सकता हो। ये तमाम कोशिशें चल रही हैं लगातार। ये जो तमाम टीमें हैं ये यहाँ पर बड़ी मशीनों के साथ में जो आयरन कटर्स हैं उनके साथ पहुँचे हैं। और आप देखिए कि उस जगह पर कई जो रेस्क्यू कर्मी हैं, कई जो बचाव कर्मी हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि इस मलबे के नीचे, खास तौर पर ये जो छत का हिस्सा नीचे आया होगा, उसके नीचे ये जो पूरी बिल्डिंग का एक फ्लैट का हिस्सा है, उसके नीचे कहीं कोई दबा हुआ शख्स तो नहीं रह गया है। इसे तोड़कर यहाँ तक रास्ता बनाने की कोशिश की जा रही है और साथ ही उन सामानों को हटाने की कोशिश की जा रही है जिसके कारण रास्ता बाधित हो सके। जो रास्ता रुक रहा है, ये मलबे में तब्दील हो चुकी है पूरी बिल्डिंग। इस समय में भी यहाँ पर एक शव मिला है और उसे यहाँ से निकालने की कोशिश हो रही है। और ये हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो रेस्क्यू टीम्स हैं वो लगातार इस बिल्डिंग के अंदर खोजी मिशन चला रही हैं। यहाँ पर जो भी लोग हों उन्हें यहाँ से निकाला जा सके और इस तरीके से कंबल में लपेटकर उनको यहाँ से जिस शव को यहाँ से ले जाया जा रहा है। और आप देखिए कि लोगों को संभलने का मौका भी नहीं मिला होगा। इस तरीके का मंजर जो है, इस तरीके की जो तबाही है वो यहाँ पर आई इस भूकंप के कारण। क्या घर और क्या इबादतगाह। कुदरत के इस कहर ने तबाही का ऐसा तांडव मचाया कि गांव के गांव और शहर के शहर बर्बाद हो चुके हैं। ऐसे में जो बच गया वो किस्मत का धनी है। लोग अपनी गाड़ियों में सो रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए इस चीज का। देखिए यहाँ जो कतार से जो गाड़ियां खड़ी हैं, लोग इतने दहशत ज़दा हैं, इतने डरे हुए हैं कि लोग गाड़ियों के अंदर सो रहे हैं। और साथ ही यहाँ पर आसपास जितना भी इलाका आप देखते हैं उसके अंदर आपको इसी तरीके की तस्वीर देखने को मिलेगी। घर मलबों में तब्दील हो चुके हैं। जहाँ देखिए वहाँ जहाँ नज़र डाल जाती है, इस तरीके से बड़ी बड़ी जो इमारतें हैं वो मलबे में तब्दील हो चुकी हैं, खंडहर में तब्दील हो चुकी हैं। ये आप देखिए, ये भी एक इमारत है और ये शायद एक मस्जिद है और ये मस्जिद भी यहाँ पर टूट चुकी है। यानी न इंसान का घर सुरक्षित है, न खुदा का इबादतगाह सुरक्षित है। इस तरीके से ये मस्जिद भी यहाँ पर टूट के तबाह हो चुकी है और साथ ही आसपास रहने वाले जो लोगों के घर हैं वो भी टूट चुके हैं। और इस तरीके से जो बर्बादी का मंजर है, जो बर्बादी की तस्वीरें हैं, इस पूरे इलाके के अंदर देखने को मिल रही हैं। भूकंप भूमि पर पहुंचे एबीपी न्यूज के रिपोर्टर प्रणय उपाध्याय और कैमरामैन मान की आंखों देखी आप तक पहुंचाएं उससे पहले तुर्की के अलग अलग इलाकों से आई भूकंप के भाग्य विजेताओं की कुछ तस्वीरों को देख लीजिए। ये तुर्की और सीरिया के विनाशकारी भूकंप के वो गवाह हैं जो इस तबाही में मौत को मात देने में सफल रहे।
ये बच्चे इस विनाशकारी भूकंप की बर्बादी का चेहरा बन चुके हैं। इस तरह की तस्वीरें रेस्क्यू टीम को हौसला दे रही हैं और उन्हीं हौसले को अपने कैमरे में कैद करने पहुंचा है हिंदुस्तान का पहला न्यूज चैनल एबीपी न्यूज। एनडीआरएफ की टीम भी तुर्की में राहत और बचाव के मिशन पर है। टीमों को तैनात किया गया है। इनमें से कुछ जगहों के बारे में निशान मिले हैं, कुछ जगहों के बारे में जानकारी मिली है कि वहां पर कल शाम तक, कल सुबह तक, आज सुबह तक भी आवाजें सुनी जा रही थी और ऐसे में एनडीआरएफ की टीम को तैनात किया गया है इन इलाकों के अंदर, ताकि अगर कोई जिंदगी वहां पर फंसी हुई हो, कुछ लोग अगर वहां फंसे हों तो उन्हें सुरक्षित निकाला जा सके। अपने प्रशिक्षित दस्तों के साथ में यहां पे पहुंचे हैं। पहली बात, किसी एनडीआरएफ के मिशन के अंदर किसी अंतर्राष्ट्रीय मिशन में डॉग स्क्वाड को भी हिस्सा बनाया गया है, तो भारत के प्रशिक्षित जो डॉग स्क्वाड है वो पहुंचे हैं। इसके अलावा जो स्पेशलाइज टीमें हैं वो पहुंची हैं। बेसिकली इसके ये जो टीम होती है इसके अंदर सर्च एंड रेस्क्यू स्क्वाड्स होते हैं, जिनके अंदर जो है सर्च कैपेबिलिटी है। तो जो सर्च होता है वो हम 3 तरीके से करते हैं। एक फिजिकल सर्च है, इसके अलावा टेक्निकल सर्च है। टेक्निकल सर्च भी 2 भागों में की जाती है। हमारे पास लाइफ डिटेक्टर्स हैं और इसके साथ साथ जो कैनाइन सर्च स्क्वाड है वो बड़ी अच्छी बात है कि पहली बार जो कैनाइन स्क्वाड जो है वो इंटरनेशनल टीम का हिस्सा बना इंडिया का। और दोनों जो कैनाइन स्क्वाड्स हैं वो हमारे अभी साइट पे, ऑपरेशन साइट पे गए हुए हैं। कैमरामैन मान के साथ प्रणय उपाध्याय, नूरदागी, तुर्की, एबीपी न्यूज। तबाह हुए तुर्की में पहुंचने वाला देश का पहला न्यूज चैनल एबीपी न्यूज है, जो आप तक तबाही की सबसे पहली तस्वीरें हर हालात को पहुंचा रहा है, दिखा रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।